और जो लोग लड़ना जानते हैं भाग्य हमेशा उनके साथ। और धर्म क्या है? आप सुनते होंगे कि सुंदरता तो देखने वाले की आंख में होती है। पढ़ाई करोगे दिमाग से, आप लड़ाई करोगे दिमाग से, आप प्रेम करोगे दिमाग से, आप पूजा करोगे। जैसे हम घर में करते हैं क्रिकेट खेलते हुए कि अगर छोटा बच्चा खेल रहा है हमारे साथ और साथ में बड़े लोग खेल रहे हैं तो हम छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं कि तुम्हारी 2 बारियां हैं, हमारी 1-1 बारी है। क्यों करते हैं? हम जानते हैं कि उस कंपटीशन में वो टिक नहीं पाएगा, वो जल्दी आउट हो जाएगा। हम लोग जल्दी आउट नहीं होंगे, तो अगर वो जल्दी आउट हो गया तो उसका उत्साह खत्म हो जाएगा, उसका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, उसका खेलने का मन नहीं करेगा। उसके बाद उसका उत्साह बढ़ाने के लिए हम क्या बोलते हैं, तुम्हारी 2 बारियां हैं। फिर हम ये भी कहते हैं कि हमारे लिए बाउंड्री लाइन वो है, उसके पार छक्का होगा, लेकिन तुम्हारे लिए बाउंड्री लाइन ये है, तुमने इसको पार कर दिया तो छक्का मार लेंगे। जब घर की दुनिया में छोटे छोटे लेवल पर हम ऐसे रूल्स फ्लेक्सिबल बनाते हैं तो बड़े स्तर पे क्यों नहीं? क्योंकि परिवार के स्तर पर हम उन सब बातों को समझते हैं जो समाज का स्तर आते ही भूल जाते हैं। और हीगल ने यही कहा था कि जो फीलिंग परिवार को लेके आती है अगर वो समाज को लेके आने लग जाए तो समस्या खत्म हो जाए। पर होता क्या है कि जब तक हम परिवार में हैं तो हम चाहते हैं कि हम त्याग करें, और जब हम समाज में उतरते हैं तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को लूट लें अपने पक्ष में, बाकी लोगों को ना मिले। और इसीलिए हीगल ने कहा कि जो परिवार है उसमें जो अल्ट्रुइज्म है, इंडिविजुअलिस्टिक या पार्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रुइज्म है, कुछ विशेष व्यक्तियों के प्रति त्याग की भावना है। और सिविल सोसाइटी में, समाज में जो यूनिवर्सलिस्टिक इगोइज्म है, जो सबके प्रति हमारा अहंकार का भाव है, ईगो का भाव है, स्वार्थ का भाव है, ये दोनों इतने विरोधी हैं कि हम परिवार के सिद्धांतों से समाज को चला ही नहीं पाते। और उसी को ठीक करने के लिए हीगल कहता है कि राज्य का विकास हुआ, स्टेट डेवलप हुआ, जिसको उसने कहा कि उसमें यूनिवर्सलिस्टिक अल्ट्रुइज्म का काम करता है सिद्धांत, यानी सामान्योन्मुखी परार्थवाद कहते हैं, कि जिसमें सिस्टम तय करता है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम इतना परोपकारी हो जाए जितना समाज को चलाने के लिए होना आवश्यक होता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि समानता क्या है, समानता का ज्यादा अच्छा कंसेप्ट माना जाता है पॉजिटिव इक्वालिटी। और पॉजिटिव इक्वालिटी क्या है उसको यहां से समझ लीजिए। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव क्या है? भेदभाव का मतलब है कि जब समानता के नियम का उल्लंघन किया जाए वो भेदभाव है। पर भेदभाव 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्सप्लॉयटेटिव डिस्क्रिमिनेशन, शोषण मूलक भेदभाव, और एक होता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, संरक्षणात्मक या संरक्षण मूलक भेदभाव। और जब तक इन दोनों का अंतर न समझ में आए, हमें सामान्य जीवन में समझ में आता है, किताब में नहीं समझ में आता है। एक्सप्लॉयटेटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह हुआ ऐसा भेदभाव करना जिससे हम किसी का शोषण कर सके, जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था। जो अंग्रेजों के अधिकार थे वो भारतीयों के नहीं थे। जैसे अमेरिका में स्लेव्स के समय में होता था कि जो फ्री लोगों के अधिकार थे वो स्लेव्स के नहीं थे। तो कानून ही ऐसा था कि स्लेवरी अलाउड थी। हम इन व्यक्तियों को दास बना सकते हैं और दासों को मार भी सकते हैं, दासों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये वो डिस्क्रिमिनेशन है जो किसी वर्ग विशेष को शोषित करने के लिए होता है। महिलाओं के साथ दुनिया भर के समाजों में, दुनिया भर के राज्यों ने भेदभाव किया है, ऐसे कानून बनाए हैं जो उनके खिलाफ है। ये एक्सप्लॉयटेटिव डिस्क्रिमिनेशन है। और जो लोग लड़ना जानते हैं भाग्य हमेशा उनके साथ है। और धर्म क्या है? आप सुनते होंगे कि सुंदरता तो देखने वाले की आंख में होती है। पढ़ाई करोगे दिमाग से, आप लड़ाई करोगे दिमाग से, आप प्रेम करोगे दिमाग से, आप पूजा करोगे दिमाग से। तो जब ये सारे काम आप दिमाग से करते हो और वहीं से कमजोर हो गए, ये है मोटिव। कोचिंग पढ़ने वढ़ने के लिए कोई नहीं आता। हिंदुस्तान का एकमात्र कोच है जो पढ़ाता ही नहीं। भारत का मतलब बताओ, चंदन क्यों लगाते हैं हमारी संस्कृति में कि आज्ञा चक्र जागा रहे, बताओ। इसीलिए तो चोर उचक्के तुम्हारे ऊपर शासन करते हैं और तुम ही नहीं के जाकर पैर छूते हो। बाबूजी, तैयारी मतलब अपनी कमियों को जानना। ये बात समझ में आ गई ना? पहली शुरुआत यहां से करनी।